मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा लाडला बेटा दिखाएगा। सभी देश के भावी फौजियों का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है सभी योद्धा बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल ग्राउंड को जीतने की आप सभी जोश जुनून जज्बे के साथ तैयारी कर रहे होंगे। हमारे साथ देश के भावी फौजी रजत भाई, भोला कुमार, केशव भाई, आदित्य, मोहन, कुलदीप, अंचल यादव, हर्ष, रजत, सभी देश के लाडलों का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी नौजवान इस सेशन को दबा के शेयर कीजिए। जितने भी नौजवान जिनका आगामी महीनों के अंदर फिजिकल कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके जो सपने हैं, आपके माता पिता के जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं, उन पर पानी फिर सकता है। आपने देखा होगा पिछली बार भी जो रैलियां कंडक्ट हुई थी, एक छोटे से डॉक्यूमेंट की वजह से नौजवानों को अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी, डायरेक्ट उनको बाहर भगा दिया जाता था। इसलिए हर एक दस्तावेज आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं कि हाँ किसी दोस्त ने कह दिया कि नहीं इस डॉक्यूमेंट को फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जब ट्रेनिंग के लिए डिस्पैच किया जाएगा तब हम तैयार करवाएंगे, अभी कौन तैयार करवाएगा। नहीं, आपके पास कंप्लीट दस्तावेज होना चाहिए। जितने भी जो नौजवान जिन्होंने अभी फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई हो चुके हैं, उन सभी को यह दस्तावेज तैयार करवाना है। अगर तैयार नहीं कराओगे तो बिल्कुल आपके सपनों पे पानी फिर जाएगा। यह हम आपको बार बार कह रहे हैं। भले ही अभी आप बहुत खुश हैं, आपके माता पिता खुश है, लेकिन उस खुशी को बरकरार रखना है। अपनी फिजिकल की भी दमदार तैयारी करना है और हर एक दस्तावेज को तैयार रखना है, क्योंकि ये वो दस्तावेज है जिनको कंप्लीट तैयार करने में 10-12 दिन का वक्त लगता है और वो समय आपके पास अभी है। आप में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका फिजिकल अगले माह जून से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है जी गुरुदेव? तो चलिए आगाज करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कीजिए सभी नौजवान और शेयर कीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, नजरें सभी के सामने होनी चाहिए, कोई मकरागिरी नहीं करेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, अन्यथा ध्यान रखना एंट्री नहीं होगी। बहुत सारे एआरओ का आपने देखा होगा, पिछली बार भी जो रैलियां कंडक्ट हुई थी, छोटी छोटी गलतियां की थी नौजवानों ने और उनको अंदर एंट्री नहीं दिया, गेट से ही उनको बाहर निकाल दिया। तो वो गलती आपको नहीं करना है, इन दस्तावेजों को आपको तैयार रखना है। क्लियर है जी गुरुदेव? बिल्कुल हम तैयार है। फेज 1 आप सभी ने क्लियर कर लिया है और अब बारी है फेज 2। बाजुओं की ताकत दिखाना है और फेज 2 को भी बिल्कुल हम फतेह करेंगे और उसके बाद फाइनल रिजल्ट और अक्टूबर और अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्लियर है? सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। गुरुदेव हमारे पास एडमिट कार्ड जो हमने एग्जाम दिया था वही एडमिट कार्ड चलेगा या फिजिकल के लिए हमारा दूसरा एडमिट कार्ड आएगा? तो बिल्कुल लाडले, आपका जो रैली का नोटिफिकेशन जो आया था, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार का आपका जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें बाकायदा मेंशन किया हुआ था कि पहला फेज आप पास करने के बाद सेकंड बैच के लिए जब आपका फिजिकल होगा, आपका सेकंड एडमिट कार्ड है वो जारी होगा। कब होगा? एक बार कंप्लीट जितने भी जो एआरओ है उनका रिजल्ट आने के बाद आपका जो बच्चे पास हुए हैं उनका दोबारा एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए जारी होगा। क्लियर है? इस प्रकार का होगा। ये एक फोटोकॉपी है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी एडमिट कार्ड की है जो पिछली भर्तियां होती थी उसकी। क्लियर है? ओरिजिनल आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। आर्मी का जो ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है उसमें 2-2 प्रतिलिपि के लिए आपको बोला है, लेकिन 2 नहीं, हम आपको 3 फोटोकॉपी के लिए कहेंगे। क्लियर है? 3 फोटोकॉपी है वो आपके पास होना अनिवार्य है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, बाकायदा आपको हम भी सूचना दे देंगे कि हाँ अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका रैली का एडमिट कार्ड आ गया है, शेड्यूल आ गया है। जिनकी मध्य जून से रैली स्टार्ट है, बिल्कुल 2-4 दिन के अंदर उनके एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? बिल्कुल ओरिजिनल आपके पास एडमिट कार्ड बढ़िया क्वालिटी के साथ होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस उसकी 3 फोटोकॉपी।
इस बात को अपने जहन में बैठा लेना, कोई मकरागिरी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटर आईडी या लाइसेंस, ये आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर लाइसेंस नहीं है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड है वो आपके पास है। आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी भी 3 फोटोकॉपी। हर दस्तावेज की आपके पास 3-3, 4-4 फोटोकॉपियां होना अनिवार्य है। क्लियर है? बिल्कुल। दूसरी बात, हर दस्तावेज आपके पास ओरिजिनल होना जरूरी है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। आधार कार्ड है, बिल्कुल आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ये 2 दस्तावेज ऐसे हैं जब आपकी, जैसे लगभग आपकी रैली अगर 13 जून से है तो आपको 12 जून रात्रि से ही ग्राउंड के अंदर एंट्री करना आप प्रारंभ कर दोगे, तो वहां पर जो फौजी साहब पहले गेट पे ही आपके जो 2 डॉक्यूमेंट चेक करने वाले हैं, ये डॉक्यूमेंट वही है। क्लियर है? अगर उनको डाउट होगा तो वो तीसरा डॉक्यूमेंट जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है आपका डोमिशियल, मूल निवास प्रमाण पत्र। क्लियर है? बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंट ध्यान रखना, आप जब फिजिकल के लिए अंदर एंट्री करोगे, जहां पर आपका वेरिफिकेशन होता है, आपका फिंगर वगैरह भी वहां पर चेक होता है, वेरीफाई होता है, वहां पर यह चेक किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए। गुरुजी कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। 20 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और इंडियन आर्मी ने अपने आपका जो रैली का नोटिफिकेशन आया है उसमें बाकायदा ये क्लियर साफ साफ लिखा है, व्हाइट बैकग्राउंड नॉट मोर देन 3 months ओल्ड कंप्यूटराइज्ड फोटोकॉपीज सॉफ्ट फोटोग्राफ्स मस्ट बी विच प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव। फोटो है वो 3 महीने पहले की पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी सोल्जर की, जैसे अगर ये फोटो है, एक बार हम आपको दिखाते हैं, किसी भी सोल्जर के पास ये फोटो है तो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं वो क्या करते हैं, अपनी फोटो नहीं खिंचवाते हैं, डॉन बने हुए रहते हैं, दाढ़ी लंबी लंबी बढ़ा रखी है, बाल एकदम बढ़ा रखे हैं, पूरे रजनीकांत बन रखे हैं, लेकिन नहीं, फोटो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे नौजवान अपने पहले की फोटो को ही दे देते हैं फोटो वाले को कि हाँ ये लो इसी की 20 फोटोकॉपी है, वो आप निकलवा दो। वो नहीं चलेगी, यहां पर साफ साफ लिखा है। क्लियर है? व्हाइट बैकग्राउंड में आपके फोटो होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की फोटो की फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। समझ गए? आप निकलवाते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। अभी जितने भी नौजवान फिट हो गए हैं, बिल्कुल एकदम दाढ़ी वाड़ी बना के, हेयर कट करवा के, अच्छी वाली आपको फोटो है वो 20 यहां पर करवाना है। क्लियर है? बाकी जो सिख समुदाय से हैं उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा जो भी जिस भी कास्ट से है उनके लिए अनिवार्य है। क्लियर है? बिल्कुल गुरुदेव। आगे देखो, एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर लाडले आपके पास ओरिजिनल आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है? ओरिजिनल, जैसे अगर कोई नौजवान 8th पास से देख रहा है तो उसके पास 8th पास की मार्कशीट होना चाहिए। दूसरी बात, 8th पास के लिए स्पेशली उन्होंने लिखा है, मेरे भाई आपको हम बता देते हैं, आपके पास जो 8th पास के जितने भी नौजवान हैं उनके पास टीसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए गुरुजी? उनके पास टीसी होना चाहिए। 8th पास वालों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 8th पास वाली बहुत सारी फर्जी डिग्रियां भी बन जाती है। क्लियर है जी? 8th पास के जितने भी नौजवान हैं उनके पास टीसी होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात, सिग्नेचर भी देखिए उनके बताए हैं, एक बार हम आपको बता देते हैं। आपके तहसीलदार वगैरह के सिग्नेचर भी है जो 8th पास के सोल्जर है। एक सेकंड आप बने रहिएगा। हाँ, 8th पास के लिए लिखा हुआ है लाडले, 8th पास मार्कशीट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का अर्थ है टीसी आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? जी गुरुदेव। आगे देखिए, हाँ, उसके बाद आपके पास होना चाहिए इशूड बाई स्कूल शुड टू काउंटरिस्ट बाई डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनका सिग्नेचर भी आपके पास होना चाहिए अलग से, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी
10th से जो देख रहा है ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, 12th के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, 10+2 से अगर कोई नौजवान देख रहा है या कोई ग्रेजुएट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ये ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास होना चाहिए और इनकी 3-3 प्रतिलिपि आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। गुरुदेव हमारा तो मूल निवास बहुत पुराना है। देखिए लाडले, अगर डॉक्यूमेंट्स को जितना आप नया बना के रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, 3 साल पहले का मूल निवास नहीं होना चाहिए, अगर है तो दोबारा बनवा लेना, इनमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, जिंदगी का सवाल है। माता पिता बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर यहां छोटे छोटे खर्चों पे और करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है। आर्मी वालों को 1 सेकंड का समय लगता है कि इसको आउट कर दो, फिर वो सुनते भी नहीं है। अगर आप हाथ जोड़ोगे, पक पकड़ोगे तो आर्मी वाले आपको पता ही है इस तरह से अपना प्यार प्रेम दिखाते हैं। क्वालिटी के साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं। क्लियर है। देख लेना आप, अगर आपके रैली भर्ती के अंदर 1000 नौजवान अगर फिजिकल करने जाएंगे तो मान के चलो इसमें से 100 से 150 बच्चों को डॉक्यूमेंट के अंदर आउट किया जाएगा। ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको कितना ही समझा दो आप गलती करोगे, यहां पे आप मकरागिरी करोगे किसी ना किसी दोस्त के कहने से, और उसका जो आजमा है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। और ये हर बार होता है, हर रैली के अंदर होता है, इसके अंदर भी होगा। हम आपको अभी बता रहे हैं, बाकायदा आपकी जब रैली स्टार्ट होगी हम वीडियो